गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गया था, तो आज हम चैप्टर सॉल्व करेंगे और उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं: करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, कंडक्टिविटी, एनर्जी। तो बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स यू मस्ट नो अबाउट दिस फार्मूलाज। ये सारे फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एक बार करंट। लेकिन करंट पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला है चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई, और यहाँ पर इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो इसकी यूनिट है कूलम। तो चार्ज की यूनिट, चार्ज का फॉर्मूला एन ई और इसकी यूनिट है कूलम, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ई क्या है? बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। माइनस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो दोनों पे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज और टाइम, और यूनिट क्या है? एम्पियर। यूनिट इसकी एम्पियर है। ठीक है, वोल्टेज। वोल्टेज किसका फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज, बिकॉज वर्क डन, एनर्जी, हीट, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वलेंट होती हैं। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यूनिट वोल्ट। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। और दूसरा फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसकी यूनिट होती है ओम। पावर। पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, इसकी यूनिट होती है वाट। कंडक्टिविटी 1 बाय रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। एनर्जी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये इसके 3 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है वी आई टी। तो ये सब फॉर्मूलेज हैं, और इसकी यूनिट होती है जूल। तो ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर हमने इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पहले हमने क्या किया कि एक वायर है उसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, और फिर उन पार्ट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQs है बेसिकली। तो कैसे करोगे आप? देखो यहाँ पर समझने के लिए, इसको एक वायर है, उसके 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसका टोटल जो रेजिस्टेंस था वो L था। तो हमने इसके 5 पार्ट्स किए, और इक्वल पार्ट्स हैं सारे। इसकी मान लो जो लेंथ थी वो L थी। ठीक है, और सब इक्वल पार्ट्स थे, तो L अपॉन 5, सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L अपॉन 5, क्योंकि 5 पार्ट्स किए, L अपॉन 5, L अपॉन 5, L अपॉन 5, और ये भी L अपॉन 5। अब आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/5 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 R/5। समझ आ रहा है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए पीस ऑफ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो पूरे जो पीस का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर है, तो हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, बिकॉज हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है, L/5, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/5। अब हमने इन सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश। ओके, तो इसके 5 पार्ट्स है तो ऐसे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब R1 की वैल्यू कितनी है, R/5 ना, तो 5 ऊपर चला जाएगा और R नीचे रह जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, तो यह आ गया 25/R। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो, कि इसको रेसिप्रोकल नहीं करते। ये अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/R डैश की आई है, हमें R डैश की वैल्यू चाहिए ना कि 1/R डैश की वैल्यू चाहिए, तो हमें R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 25/R। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, R/R डैश, तो R/R डैश, R की वैल्यू तो R ही है, R डैश की वैल्यू कितनी है, 25 अपॉन R। ठीक है, ओ हमने यहाँ पे गलत लिखा है, R डैश की वैल्यू तो R/25 हो जाएगी ना, क्योंकि 1/R डैश की वैल्यू 25/R है, तो R डैश की वैल्यू R/25 हो जाएगी। तो R की वैल्यू R और R डैश की वैल्यू R/25। ये 25 ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया, इसका आंसर है हमारे पास 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं पावर के, एक तो VI, एक V²/R और एक I²R। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये वाला है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज रेटेड 220 वोल्ट, जिसके पीछे वोल्ट लिखा हुआ है वो क्या होगा, पोटेंशियल, मतलब ये V की वैल्यू दी हुई है आपको, जिसके पीछे वाट लिखा है मतलब पावर की वैल्यू दी हुई है, तो पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट और 100 वोल्ट का रेट है उसका, ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे जलाऊं तो कितनी पावर मिलेगी मुझे। तो अब इसमें करना क्या पड़ेगा, पहले आपको इन दो वैल्यूज से R निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है P का, P = V²/R। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, R निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। करंट चेंज हो सकता है, करंट अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पावर एंड ऑल। तो V²/R से हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, देखो इसका रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया रेजिस्टेंस, 484 ओम। अब वो आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। इफ द सप्लाई इज रिड्यूस टू 110 वोल्ट,
इफ़ द बल्ब इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द एनर्जी कंज्यूम्ड। अब जो हमने निकालनी है पावर, अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है अगेन, v²/r। ठीक है, तो v की वैल्यू अब 110 डिवाइड बाय r। r क्या, रेजिस्टेंस, कितना आया 484, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 वोट। तो अब जो आंसर आएगा हमारे पास 25 वोट आएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। सेम मटेरियल की बनी है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, उसका लेंथ भी सेम है और डायमीटर सेम होने से एरिया भी सेम होगा। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, पहले हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया और फिर हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देखो तो जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा, जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा। तो हमें पता है हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT V²/RT इज इक्वल टू I²RT। आपको फॉर्मूले सारे लर्न होंगे तो ही ये कर पाओगे, बिकॉज किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न होंगे। तो उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से H इज इक्वल टू I²RT होता है। तो पहले हमने जो 2 वायर हैं उनको हमने किस में लगाया, सीरीज़ में लगाया। सीरीज़ में लगाएगा तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। मान लो एक वायर का रेजिस्टेंस R है, दूसरी का भी R है, तो R+R 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IS2R। ठीक है, तो यहाँ से IS इज इक्वल टू V/2R। अब दूसरा वो कह रहा है कि HS इज इक्वल टू IS² इंटू 2R इंटू T। H का फॉर्मूला लगा दिया उसने, पहले क्या किया, IS की वैल्यू पुट कर दी और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी और टाइम की वैल्यू पुट कर दी। तो IS की वैल्यू क्या थी, V/2R, तो उसका स्क्वायर इंटू 2R इंटू T, तो ये H की वैल्यू आ गई जब उसने सीरीज़ में जोड़ा है। जब उसने सीरीज़ में जोड़ा तो ये, अब जब पैरेलल में जोड़ेगा तो कैसे होगा, कैसे सोल्व करेंगे पैरेलल में हम, मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट बताया। अगर आपके पास ऐसे है, अगर 2 रेजिस्टेंस है, RP इज इक्वल टू 1/R1, इस कंडीशन में उनका एलसीएम निकालने की बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे RP, अगर 2 पे है तब ये लगता है RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, R+R 2R, तो एक R से एक R कट जाएगा तो ये R/2R है। ठीक है, R/2 आएगा। तो फिर उसके बाद हम दोबारा से पोटेंशियल निकालेंगे IP। अब हमने IP कर लिया पैरेलल के लिए, तो IP इंटू R/2, तो IP इज इक्वल टू 2V/R। हीट डिसिपेटेड निकाल लेंगे और फिर हम इनकी रेशो निकालेंगे तो 1/4। अगेन आई एम स्पीकिंग, इस बार जो भी आपके पेपर होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, MCQs क्वेश्चन ज़रूर करने हैं आप लोगों को। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में तो जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें अभी ये बोला जा रहा है कि 50% MCQs आएंगे अब। मतलब पिछली बार 20 नंबर के MCQs थे 12th के पेपर में, इस बार 35 नंबर्स के MCQs आने वाले हैं उनके। तो MCQs गोना प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो इसका आंसर आया 1/4। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity this. What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? तो इसमें R दिया हुआ है,
रेजिस्टिविटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो मैं काम करता हूँ, मुझे इसमें लेंथ निकालनी है, बाकी सब चीज़ें दी हुई है, तो L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको एरिया नहीं दिया हुआ, आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एरिया से डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू आर, आर की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली ना, आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एरिया की जगह मैं क्या करूँगा, आपको पता है एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, तो इसे लिखूँगा पाई आर स्क्वेयर अपॉन रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई पूरी तरह, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हमें पता है रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हम आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर देंगे यहाँ पर ना। डी कितना आ गया, अब 0.5 ना, लेकिन ये भी अभी भी मिलीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.5, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इंटू 10⁻⁻3 टू 10⁻⁻3 और उसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको सोल्व करोगे, देखो कैसे सोल्व किया हुआ इन्होंने आगे, ये देखो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, एरिया पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर ऑफ 4, तो सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 122.72 मीटर। ठीक है, अच्छा उसने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, लेंथ तो पूछी थी, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड, इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफकोर्स घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा, तो इफ़ द डायमीटर इज ऑफ द वायर इज डबल्ड, न्यू डायमीटर डबल्ड हो गया तो 1 मीटर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगा 2.5 ओम, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस क्या था, ये मैंने तुम्हें करवाया हुआ है सारा, ये रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास शुरुआत में 10 ओम, और मैंने आपको बताया है कि अगर उसका डायमीटर डबल हुआ, डायमीटर डबल हो गया, ठीक है, तो उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब R/4। ठीक है, तो देखो 10 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 2.5। अगर लेंथ बढ़ाई होती तो उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता, मतलब अगर 2 गुना लेंथ की होती तो रेजिस्टेंस आता 40 ओम, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा उसके। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है, वैल्यूज़ दे रखी है करंट और पोटेंशियल की, तो आपने सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ से क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को लेके एक ग्राफ बनाना है। जब पोटेंशियल 1.6 वोल्ट था तो करंट कितना था, 0.5 ओम, तो करंट था 0.5, जब 3.4 था पोटेंशियल तो 1, और ऐसे ऐसे, तो इसने यहाँ पे ग्राफ बना लिया उससे, यहाँ पे अपने ग्राफ बना लिया। तो आप कैसे प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना है, इन वैल्यूज़ को लेके आराम से कर सकते हो आप ग्राफ प्लॉट, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, फिर हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, स्लोप, स्लोप के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, कोई भी 2 वैल्यूज़ ले लो, कोई भी 2 वैल्यू, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे इन्होंने ए और बी पॉइंट ये लिया है, अब हम एक काम करते हैं, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ये वाला, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं ये वाला, ए पॉइंट ले रहा हूँ मैं, और आप देखोगे जो आंसर है आपका बिल्कुल सेम आएगा, 3.4 ही आएगा, जो इन्होंने पॉइंट लिया है और मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ ये। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये 2 पॉइंट को ड्रॉ कर दिए। ठीक है,
अब वैल्यूज़ देख लेते हैं एक बार। तो जब हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहाँ इस पॉइंट पे जो वैल्यूज़ है लास्ट पॉइंट पे, करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर और पोटेंशियल की वैल्यू है 13.2। और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू है 2 और पोटेंशियल की वैल्यू है 6.7। अब देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। V2 जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू कितनी है पोटेंशियल की? 13.2 माइनस V1 कितना है, ये वाले पॉइंट पे कितनी वैल्यू है? 6.7 डिवाइड इस पे कितना है? 4 करंट की वैल्यू और इस पे 2, तो 13.2 माइनस 6.7 कितना हो जाएगा? 6.5 और नीचे 2, 6.5 डिवाइड बाई 2 तो 3.25 ओम। और इनका कितना आ रहा है? 3.4। ठीक है। और ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये, बिकॉज जब एक्सपेरिमेंट करते नियरली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इसीलिए बिकॉज जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का इफेक्ट पड़ता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट 2.5 है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आर निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? V अपॉन आई। आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है? 12, आई कितने? 2.5। लेकिन देयर इज़ अ कैच, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं जल्दी जल्दी। 2.5 मिली नहीं देखते, सिर्फ करंट देख लेते हैं। मिली की वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो इंटू 10⁻⁻3। तो आगे ये कर रखा है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। तो